Hey guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to Super Sam Vlogs. Guys, अमित भड़ाना की न्यू सीरीज आई है पार्ट 1 LLB करके। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड आप सबके साथ। लास्ट वीडियो को आपने थोड़ा बहुत जितना भी प्यार दिया ऐसे ही बनाए रखिए गाइस, सो मोटिवेशन बढ़ता है। क्या कहते हो? और हम दोनों पहली बार देख रहे हैं अमित भड़ाना का वीडियो, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है। This is the first time we are watching this video. Keep supporting us. So chalo, let's get started. Amit Bhadana presents LLB. दिल्ली है, काफी हाई बजट है वैसे। माय लॉर्ड, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। सारे सबूत और गवाह चीख चीख के एक ही बात कह कि मेरे काबिल दोस्त के मुवक्किल मिस्टर जमुना प्रसाद शर्मा ने मेरे क्लाइंट बाल मुकुंद पर हमला किया। बाल मुकुंद इनके पास पजामा बनवाने गए थे माय लॉर्ड। पजामा का केस चल रहा है। उस पे कैसी गोप गोप के उन्हें अपना शिकार इसका जो बहुत है तेजस्वी और इन्हें कम से कम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए माय लॉर्ड, मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध है ना। एटीट्यूड देखो ना, जैसे मर्डर केस लड़ रहा हो। बढ़ाना साहब आप कुछ कहना चाहें? जज साहब कुछ भड़ाना जी आ गए। वेलकम बढ़ाना। क्या एकदम मतलब बिजी है, ऑलवेज फोकस। मैं क्या ही बोलूं माय लॉर्ड। तो कुछ मत बोलिए फिर। मेरे काबिल मित्र मिस्टर गोयल मेरे मुवक्किल पर ऐसे धाराएं लगा रहे हैं जैसे बच्चे होली पर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। कानून की बात नहीं के बराबर साहब, कानून आपसे बर्दाश्त नहीं होगा मिस्टर गोयल। आप बैठ जाइए, आपके साथ वाले वकील बताते हैं आपकी पीठ में दर्द रहता है। हालांकि मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, धारा 325 के तहत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले माय लॉर्ड हमें भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 322 पर भी नजर डालनी होगी। भारतीय दंड संहिता धारा 322। Oh, acting on another level. Applause, भाई। कानून की किताब के अनुसार जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपपत्ति करता है, यदि वह उपपत्ति जिसे खारिज करने का उसको हास्य है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभव है, घोर उपपत्ति है। और यदि वह उपपत्ति जो खारिज करता है घोर उपपत्ति को, तो वह स्वेच्छा घोर उपपत्ति करता है। ये कहा जा सकता है क्या बोल रहे थे? प्योर हिंदी। उपपत्ति हुई, घोर उपपत्ति हुई, लेकिन फिर भी ये साबित नहीं हुआ कि मेरे मासूम मुवक्किल ने ऐसी अपनी टाइमिंग देखो ना उसकी, एक्टिंग की है वो। इस अदालत के समक्ष नहीं लाया गया कि चोट मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर पहुंची, और ना ही अभी पक्ष ये साबित कर सके कि मेरे मुवक्किल के पास ऐसा करने की कोई वजह थी, ना कोई रंजिश, ना कोई डर। और धारा 322 स्वेच्छा घोर उपपत्ति दुर्घटना मात्र कार्तिक आर्यन का रिकॉर्ड टूट गया भाई साहब। हो जाता है। जज साहब Impressed. बढ़ गया चांसेस केस जीतने के। साबुत है, ऐसे नहीं होता। आपने क्या परफॉर्मेंस की है, कमाल। मुझे अपना चेहरा बताओ प्लीज। चलो। लाया नहीं वैसे ना। अमित जी, अमित जी, अमित जी। ओ, अब इसमें बच्चे को नहीं है। अमित सपने में तुमने वो हड्डी लग गया भाई। हम
हमारे कमरे में पानी फैल गया। का पगार कितना हो तुम्हें? हैं? लो, कंठे तो बहुत पहनो। स्कूल नहीं जाना है? मुझे नहीं जाना है स्कूल सर, जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना है सर, स्कूल जाना पड़ेगा यार, सोने के पैसे नहीं देता हूँ तुम्हें। नहीं जाऊंगा सर मैं स्कूल। स्कूल जाना पड़ेगा, समझे? सर मैं ये वकील बनने आया था, आपने मुझे अपना चेला बना दिया। ऐसे मैं कैसे काबिल वकील बनूंगा? मुझे अपने मामा और फूफी के लोंडे के जितना काबिल वकील बनना है। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है स्कूल में जाने का। निकलो यहाँ से। सर मैं नहीं जाऊंगा। क्लॉक। नहीं सोलंकी सर, क्लॉक। नहीं सोलंकी सर, क्लॉक। नहीं सोलंकी सर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके बेटे आगे की परफॉर्मेंस तो गिरती जा रही है। ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी है। उसका बेटा भी है। बॉय को तो बेटा ये क्या कर रहा है? बिल्कुल ही अनपढ़ है क्या? तू भी अनपढ़ है, तेरा बाप भी अनपढ़ है, तेरा पूरा खानदान अनपढ़ है। गवाह जो खानदान है। मैं कंट्रोल। मेरा पूरा खानदान गवाह है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, मैं उन पे गया, ये मुझ पे चला गया। आप फिक्र ना करें, मैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक का ट्यूशन लगवा दूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसे कुछ नहीं आता। हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। दूर क्या है? इसकी मम्मी कैसे दूर रहती है मैम मेरे को? ये कोई बात होती है क्या? वो बेचारी परेशान हो रही है, क्या भैया। चीटिंग के ऊपर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका बाप यानी मैं, जब मैं कॉलेज के दिनों में था, वकालत के कॉलेज में, क्या सरेआम पर्रे चलाया करता था, सरेआम चीटिंग करा करता था। तो ये कैसे चीटिंग नहीं करेगा? मैं बताइए आपको। बड़े अजीब बात है, अपने बेटे को चीटिंग के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं करूंगी क्या? मैं सॉरी पापा को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। नहीं, पापा को तो मैं सब बताऊंगा, जैसे तुमने मुझे मारा ना। इसका बेटा है बेचारा। लेकिन बताएगा कैसे? अबे पापा तो तेरा मैं ही हूँ। अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में नया पापा लेके आएगा क्या? और अब क्या तो तुझे मिस अंजू के सामने मैंने कुछ भी ना मारा है। अगली बार तो लट ही लट बजाऊंगा लेकर। लट। एरिका तो कौन लहरगा? बाप की बापता बरस रही है। शाम भाई परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे भाई को चलेगा तू? हैं? टाइमिंग कितनी सही है। मेरा बाबू सुरेश, दोनों ही दोस्ती के लिए इसके। भाई सुरेश क्या कर रहा है बेटा? अपने बॉस को मारेगा? हैं? श्याम भाई कितनी बार बोल रखा है, सैलरी दे दिया करो इसे। चलो भाई घर का मैटर है, सुलटा लो। ठीक है ठीक है। अरे नहीं अमीर भाई, घर की बात है भाई। टक्कर मारने को हैं? मेरे पास एक केस आया है, जिसमें मेरे क्लाइंट की गाड़ी से टकरा के एक धोबी के पालतू गधे के कूल्हे की हड्डी टूट गई है। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि 20 की स्पीड में हड्डी टूटती है कि नहीं। अरे टेस्ट कामयाब रहा। ओ भैया टैक्स के फूफा, यार क्या आदमी है यार? किसके फूफा? टैक्स के फूफा, कुछ खर्च मत हो जाना किसी दिन। मैं कब से बोल रहा हूँ मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, लेकिन नहीं। अरे पगले वकीलों वाले काम कराऊंगा तुझसे। वाह जय लंकारी, फालतू की बातें मत करो। चलो तुम्हें डॉक्टर के लेके चलो। लग गई मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गया। चल चल सुरेश बेटा डॉक्टर के यहाँ चल। अरे नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अरे तुम्हें नहीं जाना, लेकिन मुझे नहीं जाना। अरे बता कैसा मरीज है? भाई ये ना एकदम हाइपर सही होते हैं, मजा आता है देखने बता, में। चल मुझे क्या हो गया इसको वैसे? कुछ तो हुआ ही होगा। गुप्त रोग हो गया कोई। पहले इन सबको देखें, फिर तुम्हें देखती हूँ। रेगुलर कस्टमर है ये, फिर तो है।
नमस्कार भाई, राम राम। बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात हुई? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं भाई, अजीब सी बीमारी हो गई है। जब भी चाय पीता हूँ आंख में दर्द होता है। ऐसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाइए। ये तो मैं तुम्हारी यहीं बैठे बैठे हल कर दूंगा। हाँ। क्या? अगली बार जब भी चाय पियो तो कप में से चम्मच निकाल और अनदर लेवल भाई, बता दिया। बताओ, चम्मच डाल के घुसेड़ लेता अपने आंख में है। नमस्कार भाई, बड़े परेशान से नजर आ रहे हो। क्या हो गया इसका? हमेशा तो रहना इसका ना। ये कहाँ गए सारे? मैंने तो रोके थे, कह रहे थे बारात में जाना है भाई, बुलाएंगे। करना ही। क्या चाहते थे? मैं चाहता हूँ तुम गुस्सा न करो और बैठ जाओ। अमिता, तुमने मेरे सारे पेशेंट फिर भगा दिए। तुम्हारी खुद की वकालत तो ठीक से तुमसे चलती नहीं और चाहते हो कि मेरी भी डॉक्टरी बंद हो जाए। सोलंकी भी ना मेरे टैलेंट पर ऐसे डाउट करता है सोचती और तुम भी ऐसे ही करती हो। अरिजीत सिंह तुम्हें पहले ही समझा चुका है, बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी, और एक दिन तुम पछताओगी। नाम याद रखना मेरा, अमित भड़ाना LLB, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। बताओ तुम भी ऐसे दबाने की कोशिश करती हो मेरे टैलेंट को तुम। ठीक है, तो जब तुम अपनी पहली केस जीतोगे ना, फिर तुम्हें अपने पापा से मिलवा दूंगी। अरे उन गुड्डे ब्यूटीफुल अंकल से मैं खुद मिलना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल अंकल। मेरी इच्छा है केस जीतकर सबसे पहले आपका हाथ ही मांगने जाऊंगा मुझे। अभी तुमने मेरे सारे पेशेंट तो भगा दिए, अब क्या करना है? कॉफी पियोगी? अरे उधर तो तुम्हारा कैबिन है, इधर है कॉफी की शॉप को। अरे हाँ, अभी क्या करना है? पी लो। पेशेंट तो चले गए। हाँ। ये क्या फोन है? उसका अच्छा इसका है भाई, ये लगाएंगे हम भी। हेलो जी सर। हाँ जी सर। जी सर। ये नफे सिंह जी हैं, अपने पुराने क्लाइंट हैं, समझे? देखो मैं 3 दिन के लिए भोपाल जा रहा हूँ, परसों इनकी केस की कांड करेगा ये यहाँ पे। सर मैं इसी दिन के इंतजार में था। हेलो सर, आपने मुझ पे विश्वास किया है, मैं तो विश्वास टूटने नहीं दूंगा। पहले हियरिंग में इस केस को निपटा दूंगा। निपटा ही देगा भाई, सॉल्व नहीं करना तो। चुपचाप यहाँ खड़े रहे, खड़ा रहे। हाँ, कंट्रोल बाबू, ये कंट्रोल। अच्छा, ये एक्टर है ना? मेरे भाई कास्टिंग का तरीका है। 50 रुपया देगा। निपटाना नहीं है और तेरे पास की बात नहीं है। 150 रुपया देगा। तो भावनाओं में जल्दी बह जाता है। हाँ। हाँ, ये अगली तारीख लेकर आएगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा 3 दिन 1-1 लीटर दूध जरा ज्यादा देना। हाँ, जी जी जरूर। अच्छा, ये फीस है? दूध की। दूध वाला होगा ना बच्चा? दूध की बख्शिश। यही फोटो देख रहे हो ना? भैंस की फोटो देख रहे हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। कहाँ गुमशुदा और कौन है ये? थोड़ा तमीज से बात किया करो डॉक्टर साहिबा, मेरी क्लाइंट है। ओहो, क्लाइंट। वैसे तुम्हारी फोटो क्या कर रही हो वहाँ? तबेले गए। बड़ी मजाकिया हो, इतनी मजाकिया हो कि तुम्हें
उड़ा लो जितना मजाक मेरा उड़ाना है। हम्म। सोलंकी भी यही करता है ना, दोनों मुझे भाई बहन ही लगते हो। अच्छा वो इसका सर इसका बाप है सोलंकी वही है ना। अच्छा, सोलंकी ने अच्छा। तो सिर्फ मुझे डेट लाने को बोला है ना, हम्म। डेट नहीं लाऊंगा, पूरी का पूरा केस जीत के आऊंगा। क्या बात। पर ये केस है क्या? अरे यार क्या बताऊं, अरे वो बैन पे आप लग उसका रहा है दुश्मन तो पैदा कर रहे हैं इस बहस के लिए। ये बहस पिछले 3 साल में 4 बार भी आ चुकी है। मेरे जो क्लाइंट है ना नफे सिंह, उनका कहना है वो बहस जो कहर सिंह ने उनकी इतने बड़े बड़े केस मिल रहे हैं इन भाई। बेचारों के पास ना कुछ कोई पजामे वाला बैस की भैंस की घर वापसी कैसे करूं। एलएलबी का इतना बेहुदा मजाक बना दिया है यार भाई। केस है कोई टीवी सीरियल। खैर आजकल का जमाना ही कुछ अजीब। मैंने भी ना आज कुछ कलयुग है, केस और कलयुग किया। है। कैसा? ऐसे ही 2 बंदे ना आपस में लड़ रहे थे कि बच्चा किसका है, तो मैंने डीएनए टेस्ट करवा दिया और पता चला कि बच्चा ना पड़ोसी का है। ये तो ऑर्डर कुछ और ही लेवल की है। बहुत काम की चीज है, इससे ना बहुत काम की बातें पता चलती है। हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधों में ना डीएनए होता है और ये डीएनए ना हमारे आधार नंबर पे कहाँ से डीएनए निकाल रहा है? सबसे अलग। अच्छा गोबर बात से। बताओ, क्या गोबर का डीएनए भी संभव है? अरे बिल्कुल संभव है। अच्छा अब तुम देखो क्या तहलका मचाता हूं मैं। होप जाते हैं इसकी। झोल में झोल कैसी ये समस्या बोल, गोलम गोल हर जगह रे डामाडोल। चलो ये समस्या है कैसी ये दुर्घटना है, पर्वत पे लगता है हर फ्राइडे को हम किसी का अपनी गंजन में कुछ किस्सा है ये यूनिवर्स करते हैं। चलो फिर से तो फिर ये अब ये रिलीज करेगा लगता है। वन राउंड से क्या करता है? सीना चौड़ा शर्ट वाइट बटन लगा के, कोट काला पैंट शर्ट बस लगा के, लेके स्टीयरिंग व्हील घुमा के, नफे से बिना ट्रैफिक में आके देख, निकल गया फिर भी यहाँ से, भाई तेरा सीधा पर जिगर में दम, देखना अमित बढ़ाना जस्टिस दिला दे। रे आया मैं आया, ब्रांड बन रहा है। मैं आया, रे बड़ी हैरानी, रे बड़ी परेशानी, रे खोल ले कुंडी और सुन ले वाणी, कर ले जितने भी फैंस से कमेंट दिलो यार, कौन कितने फैंस है ना देखो। पॉपुलर है ना। हाँ पॉपुलर हमने कहाँ देखा था? आर्ट में भी सारे फॉलो ट्रेल है भाई, सारे ट्रेल है भाई। मजा आता है ना? मजा आता तो ये भी बता रहे हैं कमेंट में ये कहाँ के वैसे तो मतलब कर सकते हैं, बट आप बता दो तो अच्छा रहेगा। ज्यादा ही हो जाएगा। एक सपना ना देख रहा हूँ फिर से। जय हो बाबा बोल रहा हूँ, आपकी जय हो, आप तलाक ये रोता ही रहेगा क्या मालूम? पता नहीं। नहीं हो खुशी जाएगा। के आंसू है अमित बाबू, खुशी के। अच्छा।
बहू, आपने मेरे सोने तबेले में बाहर ला दी, मेरी कल तो बहुत खुश होगी। कितना प्यारा नाम है आपकी भैंस का। भैंस का नहीं, मेरी लुगाई का नाम है। भैंस का नाम तो इंदुमती है। इंदुमती जी, इंदुमती जी। आप यार, क्या बात है? इतने अगली तारीख में ही लगता है। ये छोड़िए तारीख, आप मुंह मीठा कीजिए। आप मुंह मीठा कीजिए। अरे भैया शुगर बढ़ गई है मेरी, अभी नहीं अरे तारीख नहीं, आपके छोरे ने तो कमाल कर दिया। क्या सिंह पे कह ढा दिया जी इसने, के जिता दिया इसने? हाँ जी। कैसे? एमबी टेस्ट है, एमबीए टेस्ट, डीएनए किसका डीएनए टेस्ट? इंदुमती का। इंदुमती कौन? जिसकी भैंस का डीएनए टेस्ट। इसका बहुत सुपर कॉमेडी टाइमिंग है जो एक्टर है। इंदुमती जी का गोबर लिया ओरिजिनल, इंदुमती जी का हो गए मैच। अब अगर हम बाहर से लेके जाते गोबर तो सबके आते सैंपल अलग, लेकिन मैंने ताजा गोबर उनकी दीवारों के गोबर लेके मैच करा दिए। वो बहस चोर है ना जो कैर सिंह, इनके घर से रहता 20 किलोमीटर दूर, सैंपल से सीधा प्रूफ हो गया कि वो इंदुमती जी इनके घर पर 20 सालों से गोबर कर रही है। लेकिन जो आप 3 साल में ना कर पाएगा, आपके इस लौंडे ने 3 दिन में कर दिया। उसको बिठाता हूं, पक्का लिख के ले लो। भैया बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, मेरे दिन खराब चल रहे थे, मुझे छोड़ दो भैया। अरे क्या दिन खराब चल रहे थे? श्याम भाई आपको क्या यार, अरे वो प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे कोर्ट में बोलना कैसे, पता होना चाहिए ना। बोलोगे कि ऐसे बंदा ना जिसने पत्थर मारा था, अबे वो बंदा ना जिसने पत्थर मारा था। सब आप तो एफिल टावर हो, बंदा कहाँ है? वो उधर गया कैंपस ऊपर 153 पर। अरे क्या हुआ, फिर कौन सा कांड कर दिया? अरे यार टाइम ही खराब चल रहा है मैडम, और जब टाइम खराब चल रहा होता है ना तो करता कोई और है उसका चेहरा ही और हंसता कोई और है। परेशान लगता है वो। आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और यही सच है। मैडम मैं जानता हूँ, देखिए मेरा विश्वास हमेशा सत्यमेव जयते पर ही है, और सत्य की हमेशा विजय होती है मैडम। हाँ ये याद रखिएगा। आप पर जितने भी आरोप लगे हैं सारे के सारे सरासर झूठ हैं, जानता हूं मैं। या आपकी कंपनी ने आप पर जो आरोप लगाया है, या आपने कंपनी की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक कर दी है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। उन लोगों ने जितने भी सबूत जुटाए हैं ना आपके खिलाफ, सारे के सारे झूठ है, मैं जानता हूं, और उनका ये झूठ हमें कोर्ट में साबित करना है। ये भी सीरियस मोड पे अबे यार 2 चाय बोल। जी सर, ले आता हूं। 1 मिनट, कौन सी चाय? गुप्ता वाली। ओ, चाहे गुप्ता हो चाहे वो चुभता हो, अब कोई चाय वाय नहीं आने वाली। मैं तुम्हारे दोहरे काम ही ना करता हूँ, काहे को लाऊं मैं तुम्हारे लिए चाय? अब कोई और चेला पकड़ लो, मैं नहीं लाने वाला। अरे अभी तक याद है, कमाल कर रहा। अरे मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अब बड़ों की बातों को ऐसे दिल पर नहीं लिया करते बेटा। इन कामों के लिए ना कोई चेला रख लो। और सुनो, अब तुम्हारी जो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें हैं ना, इनमें मैं आने नहीं वाला। 5 बार मैं पहले भी गलती कर चुका हूं ये। तो अभी क्या करोगे तुम? वो पतरे की छत लगा के टाइपराइटर बजाते रहोगे? कुछ भी समझ लो, जो तुम्हारा मन हो वो समझ लो। शाम भाई को ज्वाइन कर लिया है मैंने, बड़े बड़े मशहूर केस लाके देंगे। तुम्हारी तरह छोटे मोटे केस नहीं लड़ूंगा। और सोलंकी साहब, तुम्हारे दौरे आया कौन है? मैं तो अपने मामा और फूफी के लोंडो के फोटो लेने आया हूँ। आए चल के।
और हाँ, एक बात और बता के जा रहा हूँ जाते जाते, ये जो तुम्हारा ऑफिस है ना, इसके बाहर एक बहुत बड़ा फ्लैक्स बोर्ड लगा होगा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होगा, महान एडवोकेट अमित भड़ाना, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। और देखो अब मैं क्या करके दिखाता हूँ। सीओ सोन बेबे। बेबी देखा, जब दिन बुरे चल रहे होते हैं ना, तो ये बढ़ाना भाई, कच्चा दो। अब तुझे कच्चा भी दूं अपना? अरे तुम्हारा कच्चा नहीं मांग रहा मैं, ये पीछे तुम्हारे जो कच्चा पड़ा है। अच्छा, इसीलिए मेरा दिन भर फोन नहीं उठाता तुम्हें? मोबाइल पे गेम खेलते रहता है। हर मैदान का एक गेम और हर गेम का एक मैदान, लेकिन विंजो अलग है। जब से सोलंकी ने निकाला है ना, यहीं से प्राइजेस जीत रहा हूँ। ओ बेटा, ये क्या है विंजो? ये है विंजो, भारत का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप है। यहाँ एक ही ऐप पर ना 100 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं, और जिन्हें खेलकर आप जीत सकते हो करोड़ों के इनाम। अभी तो मर्सिडीज बेंज, आईफोन 13, वन प्लस, इनका कॉन्टेस्ट चल रहा है। ओ बेटे, ओ मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करो, 50 रुपए का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, मैं ये विंजो खेलता हूँ, तू ये केस देख। हाँ, सुबह से फाइल ही देख रहा हूँ, एक सीधा केस नहीं पढ़ पाया हूँ सुबह से। क्या हुआ? ये केस भी पसंद नहीं आया तो दूसरा केस ले ले। सुरेश, पूरे केस की फाइल ले आओ। अरे आराम से यार, अभी लग जाती तो। अरे लग गई है, गुद्दी नापेगा क्या मेरी? सॉरी, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। बस ये पढ़ ले। क्या पढ़ लूं? श्याम भाई, कोई साधारण सा केस नहीं आता क्या आपके पास? एक बंदे ने एक ज्योतिषी पर केस कर रखा है। ज्योतिषी ने उसको कहा था कौवे को जाके रोटी खिला दे। वो खिलाने गया तो कौवे ने उसकी आंख पे चोंच मार दी। अब वो कह रहा है या तो मेरी आंख का ऑपरेशन करा या मुझे अपनी आंख दे दे। उधर दूसरी तरफ एक बंदे ने फेयरनेस क्रीम पर केस कर रखा है। क्रीम लगाते लगाते वो इतना गोरा हो गया, उसके बीवी और बच्चे उसको पहचान नहीं पा रहे। वाह ऊपर वाले तेरी लीला। तो कोई बात नहीं, ये डिवोर्स वाला केस देख ले। ये रही फाइल। पढ़ चुका हूं मैं वो भी। पति और पत्नी को डिवोर्स की टेंशन नहीं है, उनको ये टेंशन है डिवोर्स के बाद पालतू कुत्ता किसके पास रहेगा। काले कोट की तरह मेरी जिंदगी काली हो चुकी है। कहते थे हर वकील बनाऊंगा, एक से एक केस लाके। तुम्हारे कैसे केस है यार ये तुम्हारे? बड़ा ना बेटा, सोलंकी के पास जा, पाँव में गिर के माफी मांग, काम पे वापस आ जा। बैठ जा, मान जा मेरी बात। देख देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, तू मुझे छोड़ के मत जा। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है उस चोर के पास? देख, जो तुझे यहाँ मिलेगा ना, वो वहां नहीं मिलेगा। क्या है आपके दौरे? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अच्छा, ये आपका अनुशासन? कच्चे सूख रहे हैं चैम्बर में, अंडरवेयर की दुकान है तुम्हारी। अरे क्या है ये सब? What is this? क्या है ये सब? ये कच्चा सुखाने की जगह है। ऐसा है भैया, रोज तो कच्चे यही सूखते हैं। भाई साहब, छत पे सुखाने जाता हूँ ना तो बंदर लेके भाग जाते हैं। दो ही कच्चे बचे हैं तुम्हारे पास, ज्यादा हीरो मत बनो। ठीक है, दफा हो जाओ तू यहाँ से। देख, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन मेरे भाई, मुझे तेरे जैसे होशियार वकील की जरूरत है। ये देख, मेरे पिताजी एडवोकेट चतुर लाल डबल लेमे इलाहाबाद, मालूम है, इन्होंने अदालत के इतिहास में एक नया पेज लिख दिया था। मालूम है, बंदूक की गोली गलती से भी चल सकती है, ये साबित करने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार दी थी। पिताजी अदालत में ही चल बसे, लेकिन केस जीत गए।
श्याम भाई मुझे शहीद ना होना, मुझे एडवोकेट बनना है, वो भी महान। अंकल जी की इच्छाएं पूरी हो गई होंगी, मेरी तो भी बहुत सारी बाकी हैं। अरे ना मेरी अभी शादी हुई है, ना मेरे बच्चे हुए हैं, ना मैं हनीमून पे गया हूँ। और अंकल जी को थोड़ी सी इज्जत दे लो, इनके जो ये फूल है ना ये बदल दो, इतने पुराने हुए पड़े, और नाम से पहले स्वर्गीय लगा दो। अरे मैं इनको स्वर्गीय मानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए तो ये आज भी जिंदा है। मुझे ना लगता भैया तुम्हारे पास कोई अच्छा केस आएगा। अरे देख, तू चिंता मत कर, केस की चिंता मत कर, केस आएगा आएगा और आएगा। कैसी बात है करते हो, बड़ा एडवोकेट साम जी। हाँ जी, केस आ गया। जी जी। अरे आपका कच्चा उड़ के मेरी कार के शीशे पे चिपक गया, एक्सीडेंट होते होते बचा है। आपको कैसे पता है इनका कच्चा है? नाम पता एड्रेस सब लिख रहा है, एडवोकेट साम शुक्ला, चैम्बर नंबर 187। लो पकड़ो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू क्या, इधर सुखवा देता हूँ। ले बे, इसको भी सुखा दे, अगर जगह कम पड़ा मेरी छाती पे सुखा देना। वैसे एक केस है मेरे पास, आप लोग लड़ोगे? हाँ हाँ, बैठो ना सर, बैठो बैठो बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए। बेटा पानी पिला, पानी पिला। ये मासूम जी लड़का है मेरा। हाँ वो तो दिख रहा है, लड़का है आपको। केस क्या है जी आपको? अरे मैंने एफिडेविट दे दिया था यार, क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेहता सर। मेहता सर गुड मॉर्निंग सर। क्या सुनकर वकालत छोड़ दी? अच्छा किया, यही काम तेरे लायक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेहता सर। माय लॉर्ड, ये केस शीशे की तरह साफ है। मिस एना फेरिस, जो कि मेरे क्लाइंट मिस्टर मोहित उपल की कंपनी आरडी फार्मा में बतौर केमिकल एनालिस्ट काम करती हैं, उन्होंने इस कंपनी की एक अंडर डेवलपमेंट मेडिसिन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन्हीं के राइवल प्योरेक्स हेल्थ केयर को दी। इनके पास मोटिव भी था और अपॉर्चुनिटी भी, जिसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। माय लॉर्ड, मैं इस कंपनी की एचआर मैनेजर मिसेस डिकोस्टा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिसेस डिकोस्टा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? मिस एना इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, पर पिछले काफ़ी टाइम से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिटोरिएट हो गई है। आई थिंक फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से शी इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क। पिछली बार इनकी सैलरी कब बढ़ी थी? 2 साल पहले। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो इंक्रीमेंट नहीं मिला था। योर विटनेस मिस्टर सोलंकी। नो क्वेश्चन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अगले गवाह मिस्टर रवीश को बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर रवीश। जी सर। आप इन्हें पहचानते हैं? जी सर, एना और मैं एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। वेरी गुड। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? सर फाइनेंशियल कंडीशन तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जब से एना के फादर की डेथ हुई है तब से घर में कमाने वाली बस वही है, और मैंने खुद कई बार एना को पैसे उधार भी दिए। इसका मतलब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती रहती है? जी। योर विटनेस। नो क्वेश्चन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अगले गवाह मिस्टर मनोज पांडे जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर पांडे, आप आरडी फार्मा में क्या काम करते हैं? सर मैं आरडी फार्मेसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ। वेरी गुड। अभी अभी जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, आप बता सकते हैं ये किस दिन की? जी सर, ये 21 जून रात 9 बजे की है सर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 21 जून को मिस एना ने मेरे क्लाइंट के लैपटॉप से डेटा चुराया, जो कि ठीक 2 दिन बाद लीक हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे सोलंकी साहब? नो क्वेश्चन माय लॉर्ड। मिस्टर चौधरी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोलूं माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट प्योरेक्स हेल्थ केयर बिल्कुल अपने नाम की तरह प्योर है, और पहले इन दोनों को साबित तो करने दीजिए कि मिस आना ने ही इस इंफॉर्मेशन को लीक किया है। मैं उसके बाद ही कुछ जवाब दूंगा। इट्स ओके, बैठ जाइए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड।
कोर्ट इज एडजर्न्ड। सोलंकी जी, उनका वकील मुझ पर एक्यूजेशन पे एक्यूजेशन लगा रहा था और आपने किसी भी विटनेस से एक भी सवाल नहीं किया। मुझे मेरा काम मत समझिए मैडम, मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। पर ऐसे तो केस हार जाएंगे ना हम। अरे मुझ पर छोड़ दीजिए, आई विल हैंडल। क्या कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार डायलॉग है कि अच्छा। जाने से पहले चाय वाय पियोगी? एडवोकेट्स का नहीं पता कुछ, और पता ना ही चले तो अच्छा। उपल जी, एक गड़बड़ हो गई है। तोरी? हाँ ले आऊंगा। भिंडी भी ले आऊंगा। हाँ ले आऊंगा। इसको मुहावरे की जबान में कहते हैं कि खुद मियाँ फजीहत और दीगरे नसीहत। पढ़े लिखे हैं ना आप? चाहे जज हो या वकील, कोई भी कानून से ऊपर होता। मैंने अपने वकालत के कॉलेज से आज तक कानून को बहुत अच्छे से समझा है और पढ़ा है। ये देविंदर जी मुझे शंका बच्चा समझ रहे हैं क्या? ये मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश करें। भडाना साहब, बिहेव योरसेल्फ। माय लॉर्ड, सच की आवाज ऊंची ही होती है। सच से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज थोड़ा धीरे बोलें। इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? कौन सालो? माय लॉर्ड, मैं वीडियोस में गाली नहीं देता हूं। मेरे कहने का मतलब है, कौन सा लोग कहता है कि सच की आवाज ऊंची नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए वडाना साहब, आप बहस मत कीजिए, जिरह कीजिए, जिरह। माय लॉर्ड, ये क्या जिरह करेंगे? इनके केस में दम ही नहीं है। आए हाय, कितने प्यार से कह दिया दम नहीं है। दम देखना है ना? जज साहब दम दिखा देते हैं इन्हें। माय लॉर्ड, ये रस्सी अगर इस पर एक हाथी भी लटक जाए ना तो भी ये नहीं टूट सकती। ऐसा मैं नहीं कहता, देविंदर जी के क्लाइंट कहते हैं। हाँ जी सर, वो क्या टैग लाइन है आपकी जो आप अपनी एड में चलाते हैं? ज्यादा सोचिए मत, आपने गीता पर हाथ रखकर ऐसे कसम खाई, पाप लगेगा आपको। हाथी छाप रस्सी, जीवन की साथी, जिसे तोड़ ना सके हाथी। हाँ, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। अरे मैंने भी रेडियो पे यही सुना है। बिल्कुल सुनी होगी माय लॉर्ड। इस रस्सी को मेरे क्लाइंट खड़े लाल जी लेकर आए, सिर्फ अपने बच्चे की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए, जिसमें ये मासूम सा बच्चा चाहता था कि मैं झूला झूलूं। एक बाप होने के नाते खड़े लाल जी ने अपने बच्चे की ये इच्छा पूरी करी। झूले पर बच्चा झूल रहा था, धड़म देनी नीचे गिरा। हालात आपके सामने हैं। ये मासूम बच्चा अपने पांव पे आज चल भी नहीं पा रहा। खड़े लाल जी का लड़का खुद खड़ा नहीं हो पा रहा। चल बेटा थोड़ा सा रो ले। चुप, ओवर एक्टिंग हो रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इस मासूम बच्चे की क्या गलती?
he can understand you are enough smart. ये वो मासूम बच्चा है। हाँ जी बेटे स्माइल करना थोड़ी सी और। वाओ यस ब्रिलियंट प्रीटी क्यूटी पाई। अच्छा अच्छा ठीक है आप ये बताइए कि आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, मेरी बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लाइंट को मुआवजा मिले मात्र 2 करोड़ रुपए। अजी हाँ 2 करोड़ रुपए। ऐसा है एड में तो शायरी आती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे सच मान लिया जाए। ये तो वही बात हुई, कल को कोई भी लड़की अपने लवर पे दावा ठोक दे और ये कहे कि इन्होंने कहा था कि मुझे चांद तोड़ के लाके देंगे, लाओ जी मुझे चांद दो। अरे ये क्या बात हुई भला? दोनों बातें बहुत अलग अलग है देविंदर जी, ये ऐसे हैं बिल्कुल ठुप, कोई इनमें कोई एक जैसी बात नहीं है, बहुत फर्क है दोनों बातों में। क्या फर्क है इसमें? बहुत फर्क है। अरे कोई फर्क नहीं है, यही बात मैं बताने की। अब मैं क्या करूं, आपने फर्क की स्कूलिंग नहीं करी तो हमने फर्क ही सीखा इस अदालत में आके, ये कानून यही सिखाता है। आप एक गुनाहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं देविंदर जी, साफ साफ जाहिर हो रहा है ये। अरे मैं कह रहा हूँ इनके बच्चे और इंसान के बच्चे में बहुत फर्क है। साइकिल पर ट्रक का लोड नहीं डाला जा सकता। जबान संभाल के देविंदर जी, मैं बता रहा हूँ चाहे मेरा गला फट जाए लेकिन आज मैं इंसाफ लेकर रहूंगा। मेरा क्लाइंट, अरे तुम्हारी तरफ की उंगली कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट देखो सर कितना मासूम बच्चा है बेचारा, देखो कैसे बैठा है। आपको माफी मांगनी होगी, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया देविंदर जी, मैं बता रहा हूँ माफी मांगे। बच्चे के बारे में ऐसा मत बोलिए। सॉरी बोलिए। लॉर्ड सॉरी, लेकिन इनकी रस्सी में इतना दम ही नहीं कि उसका बोझ उठा सके। माय लॉर्ड देखिए ये बहुत गलत, मेरे क्लाइंट को गलत बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। मेरा क्लाइंट सबसे ऊपर है माय लॉर्ड। आपका क्लाइंट 1 नंबर का चोर है। क्या सबूत है आपके पास? आपका क्लाइंट नकली सामान बेचता है। अरे सबूत क्या है? आपका क्लाइंट 1 नंबर का गद्दार है। अरे भला जी सबूत तो दीजिए। सबूत चाहिए? हाँ। सबूत चाहिए, देता हूं। पकड़ो इसको सुरेश भाई, गिरवाओगे। ये क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा चल रहा है? अरे कोई रोको। सबूत चाहिए इनको। जज साहब 1 मिनट दे दीजिए। जिंदगी बहुत कीमती होती है, छोटे मोटे केसों के लिए ऐसे मरा नहीं जाता है। जो काम कानून को करना चाहिए वो वकील करता है। अरे लश्करदार है, अरे पुलिस। अरे मैं कह रहा हूँ नीचे उतर जाइए, कोर्ट में वैसे भी सुसाइड नहीं की जाती। अरे सुसाइड तो कोर्ट क्या कहीं भी नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अरे यार मिनट जनाब, मेरी तो सुन लीजिए। माय लॉर्ड मैं कोई सुसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ये रस्सी कितनी कमजोर है। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। जिंदा हूं माय लॉर्ड। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फैन की पत्ती को डाल जज साहब, मैं इस कार्य के जरिए बस आपको यह सूचित करना चाहता था कि ये रस्सी कितनी कच्ची है। कड़ेलाल जी बिठा लो अपने इस पुत को, बिठा लो। मैं बनाता हूँ तुझे प्रभुदेवा। रुक जा इधर आ जा, साइड हो जा। आ जाओ सुरेश भाई। माफी चाहूंगा जज साहब। भगा लो, स्पीड 200 की चाहिए। श्रुति पूछेगी कैसे लगी तो कह दूंगा आगे बिल्ली आ गई थी, उसे बचाने के चक्कर में बाइक से गिर गया। अरे 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 बढ़ाना साहब, अरे बढ़ाना साहब बात तो सुन लो। अबे जाओ बे, तुम्हारी सुन लूं। तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मैंने अपनी जान कुर्बान पे लगा दी कोर्ट में, और तुम हो कि मेरे साथ साथ कानून को भी चूना लगा रहे थे। अरे ये असली में गिर गया था। अंकल जी सही कह रहे हैं। मैं एक रहपट दूंगा गुद पे खिंचा के।
अंकल जी ये सही कह रहे। अंकल लगता हूँ तुझे मैं? जवान लौंडा हूँ भैया बोल। भाई साहब इधर से चले जाओ, थोड़ा सा छाती से उतर के जाओगे। वकील साहब ये तो मैंने केस मजबूत करने के लिए मेडिकल कंडीशन बना दी थी। कुछ मेडिकल कंडीशन नहीं बनाई है तुमने बेवकूफ बनाया है। वो तो जज साहब सीधे आदमी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम पर फाइन लगाए हैं, वरना तुम्हें जेल होनी चाहिए दोनों को। वकील साहब फाइन माफ कराने के लिए अपील शपील सी कर दो थोड़ी सी। अपील शपील कर दो थोड़ी सी। नाम याद रखना मेरा, अमित भड़ाना, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। बेईमान वकील नहीं हूँ, ये बेईमानी करने के लिए नहीं पैदा हुआ मैं। ईमानदार वकील हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा, समझे? और सुन बे, आगे से अंकल कहियो अपने पापा को। बेईमान वकील ढूंढ लो, आपको इंसाफ दिला देगा, मैं नहीं दिला पाऊंगा। अरे बढ़ाना साहब, अरे रुक जाओ, अरे बात तो सुनो। एक बात बताओगे? तुम दोनों तो उससे नहीं मिले हुए थे? कैसी बातें कर रहा है यार, बताओ। अरे अमित मुझ पे शक कर रहा है, तो मुझ पे? अरे तेरे सामने ही वो मेरा कच्चा लेके आया था, मैंने भला इंसान समझा। तू तो जानता है मैं खानदानी हूँ, मेरे पिताजी। अरे बस भाई यार, लो यार, तुम्हारी बातें और मेरी गर्लफ्रेंड के नखरे हमारे दरबार में तो मेरी बेइज्जती है। तुम्हें क्या फर्क है? चाहे सूते जा रहे हो ब्रेड पकौड़ा की गैल। अरे तो कोई बात नहीं यार, केस की कमी थोड़ी है। ये देख, ये एक नया केस आया है। अभी का केस है? एक फोटोग्राफर जंगल में फोटो खींचने गया, बंदर ने उसका कैमरा खींच के फोटो ले लिया, वही फोटो करोड़ों में बिका। अब एनिमल वाले बोल रहे हैं कि इस पे कितना बड़ा खेल डाल रहे हैं भाई इनके पास। फोटोग्राफर की तरफ से लड़ रहे हैं। नहीं, बंदर का केस ज्यादा सॉलिड है। अब बंदर का केस लड़ रहे हैं। हाँ, कल बंदर का बयान लेने जाना है। सुन, एक बंदर कैसे बयान देगा भाई? भाई मुझसे मैं तुम्हारे सामने बंदर का बयान लेने जाएंगे। वो उस दिन सोलंकी जी के ऑफिस में हाँ वो पुशअप मार रहा था उस टाइम। हाँ जी, केस वो एग्री कर रही है। हाँ जी, आपका जी मतलब अगर आप केस ही लड़ना है भाई, कुछ नहीं करना। आपका क्या होगा? जी एक कप चाय इधर आ जाइए, आ जाइए। वैसे ये भी झूठी नहीं है, ये भी ले लो। कोई नहीं। क्या केस है आपका? तो देख लो पूरा रजनीकांत। क्या करने आए हो यहाँ? लाओ मुझे एना फेरिस के केस की। अब मेरे केस उठाएगा तू? पता चल गया मुझे क्या हुआ आज तेरे साथ कोर्ट में। तेरे सामने मेहता है, मूंगफली की तरह कच्चा चबा जाएगा तुझे, समझे? अरे मरना ही है तो इज्जत की मौत मर। क्यों अपनी कुत्ता कचड़ी करवा रहा है? चल निकल, मैं ऐना से बात कर लूंगा। ऐना से बात कर लिया। और ये इज्जत का ना विज्ञापन मुझे मत सुनाओ आप। सामने वाली पार्टी से घूस लेके केस हारने में कौन सी इज्जत है? अपनी ईमानदारी से केस लड़ूंगा, चाहे हारूं या जीतूं। एक दूधिया का केस जीत गया। अंदर की बातों का असली चेहरा अपने आप को तुर्रम क्या समझने लगा तू? हैं? बोलिए, नेता ने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया था? आप तो गैर हो ना, आपको याद है? तो मैं तो उनका बेटा हूं, मैं कैसे भूल सकता हूं? मेहता साहब, आप मेरी सालों की वफादारी पर शक कर रहे हो। गार्ड, इस चोर को बाहर निकालो। इन्हें बोलिए मेहता साहब। मेहता साहब, बताइए इन्हें। मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब।
सब मैंने इनके जिस्म पर गहरा असर छोड़ा है। अब तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि कब से चलने फिरने लायक होंगे। भूल गए हैं मेहता ने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया था, हैं? उसके बाद तुम्हारी 7 पुश्तें तक कोर्ट में नहीं जा पाती है, तो मैं था जो तुम्हें ये धंधे में लेके आया। तुझ पे एहसान किए और तू एहसान फरामोश हो रहा है। सोलंकी सर, आज तक के आपके सारे एहसानों के लिए धन्यवाद। लेकिन अब क्या है ना, अपने पांव पर खड़े होने का समय आ गया है। आप हमेशा कहते थे ना, वकील वो कील होती है जो हाथ में एक बार घुस जाए ना तो आसानी से निकलती नहीं है। उसी तरीके क्या लाइन वाली लोन लेने सीधी बनती है इस पे, ये ले लो फिर। दो लोगों के सामने कभी भी ऐठ मत दिखाओ। क्या बात। पहला डॉक्टर, दूसरा वकील। डॉक्टर अगर गलती करता है ना तो इंसान 2 फीट नीचे चला जाता है। राइट। और अगर वकील अपनी पर आ जाए तो इंसान 2 फीट ऊपर। बहुत भारी भाई साहब, एकदम। इंटेंस चल रहा है भाई साहब। एक और एहसान, बदले का वक्त, क्या कहते हैं, एहसान चुकाने का ये वक्त। एहसान मेहता को केस हरा कर ही चुकाऊंगा मैं। बोल देना मेहता को कुछ है भाई, अब है इस बार कुछ। उसके सामने कोर्ट में अब है कुछ चीज नहीं। अमित बढ़ाना है। देखना है ना कैसे जीतेगा। खामोशियां झूठे बाजों से हर कोई बिकता एकदम मतलब स्टार्टिंग में कॉमेडी और अभी एकदम सीरियस हो गए। थक गई, मतलब असलियत है ना जो पर्दे के पीछे वो दिखा रहा है। लड़खड़ाती है जुबां ख्वाबों को कोसती। लड़ने दो भिड़ने दो, एक बात ही तो है, इन सड़ी मुर्दा लाशों से जज्बात ही तो है। ये बातें करते लाखों की, काले गंदे अल्फाजों की, अंत में सब साफ ही तो है। धुंधली धुंधली सी राहें हैं, राहों पे काले साए हैं, सब चेहरे इंसानों से, पर हाथ बड़े शैतानों से। ना पढ़ने देंगे, सांसों को जहर बना देंगे, ऊंची ऊंची बातें कर तुझे दबा देंगे। द्वार पर दरवाजा है, दरवाजे पर एक सांप, ये सांप ना पीता दूध का प्याला, इसे खून चढ़ाना रिवाज है। ऐसे अटका देते हैं एक सांप ना पीता दूध का प्याला, इसे खून चढ़ाना रिवाज है। लड़ रही खामोशियां झूठे बाजों से हर कोई बिकता यहाँ कागज की राखों पे। फांसी के फंदे गलत है यार, ये एकदम इंटरेस्टिंग मोड पे लाके खत्म। सुपर था, मैं तो यार फर्स्ट टाइम देखा ना। हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखा। सो गाइस, LLB पार्ट 1। सो ट्रस्ट अस, हम लोग ये पहली बार देख रहे हैं अमित भड़ाना का, मतलब वीडियो ही पहली बार देख रहे हैं। मतलब जानते हैं, नाम जानते हैं एवरीथिंग, बट कभी जाकर ना वीडियो हम लोगों ने देखा नहीं, और इतना लेंथी वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखा। सो यार है काफ़ी दम है एक्टिंग में, तो एक्सप्रेशंस, वो जो टाइमिंग है, कॉमेडी टाइमिंग, वो जो टाइमिंग को हटा करके अंदर वो एक्सप्रेस करना है ना, इंटेंस सीन जो दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है चेहरे से, दैट इज समथिंग अमेजिंग। मैं तो यार देखो, आई हैव बीन टू एक्टिंग क्लासेस, मुझे मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता है। आई पर्सनली मतलब अप्रिशिएट करता हूँ जो एक्टिंग स्किल्स है ना, कमाल के। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड पार्ट मुझे अच्छा लगा, वो बेस्ट था। बट वो जो कॉमेडी के साथ जो उसने इतना प्यारा मैसेज दिया है ना गाइस, मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ऐसी लगा कि बस कॉमेडी कॉमेडी होगी, मतलब सर पैर कुछ नजर नहीं आया। हाँ, यही लग रहा था स्टार्टिंग से। अल्टीमेटली जो मैसेज आया ना, दैट वाज सो
impressed, like मेरे को तो बहुत सही लगा, I was impressed with that message. तो अभी waiting very eagerly for finger crossed for the second part, and अब देखते हैं होता है क्या आगे. तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बिलो बताना हम लोग को आइडियाज देना कि कौन से वीडियो पे हमें रिएक्शन वीडियोस बनाना चाहिए. वी विल टेक इट एज अ सजेशन. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए. मिलते हैं ऐसी कोई धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में. लव, पीस, रेस्पेक्ट.